तो पेशेंट का इतना ही लेग उठ पाता था। अब जब आप कर रहे हैं तो पेशेंट पूरा इतना 70 डिग्रीज 90 डिग्रीज तक आप भी पेशेंट को लेके जा सकते हैं। पैर को ऐसे मोड़ेंगे तो ये पैरालिसिस का पेशेंट अपना पैर संभाल नहीं पाएगा, ऐसे हिलता डुलता रहेगा। जब आप ये एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये पैर ऐसे गिरेंगे, कभी इधर गिरेंगे, कभी इधर गिरेंगे। एंकल पे यहाँ रखना है और ये जो फुट है आपके यहाँ पे रेस्ट करना चाहिए, आपके यहाँ आर्म पे रेस्ट करना है। आपको ये एक्सरसाइज ऐसे करके 10 सेकेंड्स तक रोकनी है। इसमें आपको धीरे धीरे पेशेंट की ऐसे स्ट्रेच करना है। अगर आप पैर उठा रहे हैं और घुटना ऐसे मुड़ गया तो इस एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं है। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरालिसिस के पेशेंट्स के लिए 5 बेस्ट एक्सरसाइजेज, वो भी लेग एक्सरसाइजेज। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ लेग एक्सरसाइजेज के बारे में बात करेंगे। दूसरा, उन्हीं एक्सरसाइजेज के बारे में बात करेंगे जो शुरुआती, यानी कि एकदम पता चला है पैरालिसिस का पेशेंट है और अब आपको शुरुआत करनी है, तो शुरुआत कैसे करनी है, किन एक्सरसाइज से करनी है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। आप जानते हैं पैरालिसिस के पेशेंट में जो पैरों की मांसपेशियां हैं वो अपनी एबिलिटी यानी अपना क्षमता खो चुकी हैं हिलने के लिए, डलने के लिए, या जैसे माइंड से रिफ्लेक्स आता है, हमारा दिमाग बताता है, दिमाग का इन्वॉल्वमेंट होता है कि राइट चलना है, लेफ्ट चलना है, या वॉक किस तरीके की होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है जब आपको शरीर को ये सारी चीज़ें दोबारा सिखानी है तो टेक्निक सही होनी चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। दूसरा, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जितना अच्छा आपके दिमाग से सिग्नल्स आएंगे, जितना ज़्यादा आप अपने ब्रेन को इन्वॉल्व करेंगे, उतना फास्ट रिकवरी होगी और उतना ही टेक्निक सही होगा, तो उतना ही पेशेंट सही तरीके से वापस से चलना, मूवमेंट करना सीखेगा। पैरालिसिस के पेशेंट में 2 तरीके की एक्सरसाइज करवाई जाती है, एक पैसिव होती है, एक एक्टिव होती है। पैसिव एक्सरसाइज करवाने का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि वो मांसपेशियाँ हिलती डुलती रहें तो उनकी एट्रोफी नहीं होगी, यानी कि जिन मांसपेशियों का हिलना डुलना बंद हो जाता है तो शरीर के सिग्नल्स वहाँ पहुँचने कम हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली वो मांसपेशी कमज़ोर होने लगती है, सिकुड़ने लगती है। तो ये ना हो इसलिए पैसिव एक्सरसाइजेस कराई जाती है। पैसिव एक्सरसाइजेस की रिकवरी स्लो है, प्लस इसमें कोई ब्रेन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ऐसी रिकवरी से हो सकता है पेशेंट की वॉक करेक्ट नहीं हो। जैसे आपने देखा होगा पैरालिसिस के पेशेंट रिकवर करने के बाद ऐसे पैर घुमा के रखते हैं, तो अगर आप ज़्यादा पैसिव एक्सरसाइज पे फोकस करोगे तो गड़बड़ वॉक सीख सकता है पेशेंट। तो एक्टिव एक्सरसाइजेस पे फोकस करो, दिमाग को इन्वॉल्व करो, टेक्निक सही रखो, तो फास्ट रिकवरी होगी और पेशेंट सही चलना सीखेगा। तो सबसे पहली एक्सरसाइज हमको शुरुआत कहाँ से करनी है? हमको पेशेंट के नी बेंड कराना है, नी बेंड कराना है और साथ ही साथ ब्रेन इन्वॉल्वमेंट रखना है। तो आप अपने हाथों से ऐसे पैर को मोड़ेंगे, दूसरे भी पैर को मोड़ेंगे। आपको याद रखना है कि जब आप पैर को ऐसे मोड़ेंगे तो ये पैरालिसिस का पेशेंट अपना पैर संभाल नहीं पाएगा, ऐसे हिलता डुलता रहेगा। तो आपको शुरुआत में सपोर्ट करना है, एक लेग को सपोर्ट करना है, दूसरे लेग को सपोर्ट करना है, इन दोनों को पास में रखना है और आप ऐसे इसको होल्ड करके रखेंगे। पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपनी नीज़ की तरफ देखिए, नीज़ की तरफ देखो और उसका बैलेंस बनाना शुरू करो। जब आप ये एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये पैर ऐसे गिरेंगे, कभी इधर गिरेंगे, कभी इधर गिरेंगे। तो आपको पेशेंट को बताना है कि ये राइट वाला नी गिर रहा है, इसको सीधा करो, सीधा करो। ऐसे आपको अपना ये हाथ ऐसे बना के रखना है। तो जहाँ ये वाला गिरा आप वापस इसको करेंगे, जहाँ ये वाला गिरा आप वापस इसको करेंगे। साथ ही साथ पेशेंट को बोलते रहना है, आईज़ यहाँ टिका के रखो, देखते रहो, लेफ्ट वाला गिर रहा है, लेफ्ट वाले को ठीक करो, राइट वाला गिर रहा है, राइट वाले को ठीक करो। ये एक्सरसाइज आपको दिन भर में 3 बार ज़रूर करनी है और ये एक्सरसाइज एक बार में 1 से 3 मिनट तक करनी है, ज़रूर करनी है, तभी अच्छी रिकवरी आएगी। अब दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ एंकल से रिलेटेड। दूसरी एक्सरसाइज में भी सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्निक। ये 2 फिंगर्स आपको कैसे यूज़ करनी है सबसे इंपॉर्टेंट है। इन 2 फिंगर्स को एंकल पे यहाँ रखना है और ये जो फुट है आपके यहाँ पे रेस्ट करना चाहिए, आपके यहाँ आर्म पे रेस्ट करना है। अब पेशेंट आप ये देख रहे हैं ये पैर ऑलरेडी गिरा हुआ है, मैक्सिमम पेशेंट्स का इसी तरीके से गिरा होता है। अगर आप हाथों पैरों को हिलाएंगे और उसको नीचे की तरफ गिराएंगे तो रिकवरी का कोई इसमें होगी ही नहीं। रिकवरी करनी है तो आपको ये फ्लेक्शन लेके आना है। आप जैसे ही पैर को मोड़ना शुरू करेंगे, आप यहाँ पे मान लो आपको रुकावट फील हो रही है तो आप 10 सेकंड रुक जाइए, 10 सेकंड तक काउंट करिए। फिर जैसे ये मसल्स थोड़ी सी लूज होंगी फिर आप 10 सेकंड और आगे करिए। सिर्फ 10 सेकंड करके नहीं रुकना है,
आपको ये एक्सरसाइज ऐसे करके 10 सेकेंड्स तक रोकनी है। जहाँ आपको रुकावट फील हो रही है आपको रुक जाना है, फिर जब लूज फील होगा फिर 10 सेकेंड्स आगे लेनी है। तो 10 सेकेंड्स करके एक एक्सरसाइज 1 मिनट तक करनी है और कम से कम 10 रेपिटेशंस इसके करनी है। एंड देन अगेन ये कम से कम आपको दिन में 3 बार करनी है। तीसरी एक्सरसाइज के बारे में हम बात करेंगे, वो होगी एब्डक्टर स्ट्रेच। जब आपको ये नी वाली एक्सरसाइज करते हुए हफ्ता 10 दिन हो जाएगा तब आपको ये एक्सरसाइज शुरू करनी है। इसमें आपको धीरे धीरे पेशेंट की ऐसे स्ट्रेच करना है। एब्डक्टर स्ट्रेच इस एक्सरसाइज का नाम है। जैसे आपको स्ट्रेच करते हुए फील हुआ कि इससे ज़्यादा पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ नहीं देनी है, इससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो रहा है, तो रुक जाइए। यहाँ पे 10 सेकेंड काउंट करिए। जैसे ही थोड़ी मसल्स रिलैक्स होंगी फिर 10 सेकेंड और स्ट्रेच करिए, फिर आप रुक जाइए, फिर 10 सेकेंड और स्ट्रेच करिए। 10-10 सेकेंड करके ये एक बार में आपको 1 मिनट करना है और कम से कम आपको 10 रेपिटेशंस इसके करने हैं, तब पेशेंट की आपको रिकवरी महसूस होगी। अब चौथी एक्सरसाइज के बारे में हम बात करेंगे। आपको ये पूरा लेग है, आपको एलिवेट कराना है। ऐसे करके आपको उठाना है। जब आप उठाना शुरू करेंगे तो देखेंगे पेशेंट का 30 डिग्रीज ही उठ पाएगा, इससे ज़्यादा पेशेंट का उठ ही नहीं पाएगा लेग। दूसरा, इस बात का खास ख्याल रखना है कि नी स्ट्रेट होना चाहिए। अगर आप पैर उठा रहे हैं और घुटना ऐसे मुड़ गया तो इस एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं है। तो आपको ये लेग उठाना है और ये बिल्कुल नी को सपोर्ट करके रखना है कि नी बेंड नहीं हो। 30 सेकेंड्स 30 डिग्रीज पे उठाया, उठाते रहिए। जहाँ आपको महसूस हो कि पेशेंट इससे ज़्यादा नहीं उठा पा रहा है, तकलीफ हो रही है, तो 10 सेकेंड रुक जाइए। फिर आप वहीं पे 10 सेकेंड रोक के रखिए, फिर थोड़ा सा और आगे उठाइए और 10 सेकेंड। धीरे धीरे आप ये महसूस करेंगे कि जब पहले दिन एक्सरसाइज करनी शुरू करी थी तो पेशेंट का इतना ही लेग उठ पाता था। अब जब आप कर रहे हैं तो पेशेंट पूरा इतना 70 डिग्रीज 90 डिग्रीज तक आप भी पेशेंट को लेके जा सकते हैं। याद रखना है ये एक ही दिन का काम नहीं है, करते करते महीना 2 महीना आप करते रहेंगे तब जाके आप इस स्टेज पे पहुंच पाएंगे। 5वें एक्सरसाइज के बारे में हम बात करेंगे, वो है ब्रिजिंग एक्सरसाइज। ब्रिजिंग एक्सरसाइज का बहुत अहमियत होती है। आपके हिप से पूरी लेग को स्ट्रेंथन करना, उसमें ताकत आना, जान आना। अल्टीमेटली ये एक्सरसाइज जो होती है आपको वॉक करने में हेल्प करेगी। तो ब्रिजिंग एक्सरसाइज का बहुत रोल होता है। इसमें आपको सबसे पहले ये ऐसे आपको पैर मोड़ने हैं। अब आप जब पैर मोड़ेंगे तो यहाँ टेक्निक का खास ख्याल रखना है। सही टेक्निक में आपके ये दोनों जो एंकल है, हील्स जो हैं, ये एकदम पास पास होने चाहिए, ना इधर दूर होने चाहिए, ना आगे पीछे होने चाहिए। सबसे ज़्यादा रोल इसमें होता है कि आपकी इनकी पोजीशन कैसी है, ये एकदम परफेक्ट होना चाहिए। फिर आपको धीरे धीरे पेशेंट का ये उठाना है। जब पेशेंट उठाएगा, शुरू करेगा, तो पेशेंट आपको पता है पैरालिसिस का कभी ऐसे घूमेगा, कभी ऐसे घूमेगा। आपको पूरी तरह तीसरे बंदे की हेल्प से यहाँ सपोर्ट रखना है और आपको ये उठाना है। जब आप उठाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा ही उठा पाए हैं। ब्रिजिंग एक्सरसाइजेस को आप 10 सेकेंड 20 सेकेंड जितना होल्ड करवा सकते हो, जितना पेशेंट होल्ड कर पा रहा है उतना अच्छा है। और ये भी आपको कम से कम एक बार में 10 बारी करनी है, 10 से 20 सेकेंड होल्ड कराना है। जितनी 5 एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई है ये आपको लगभग दिन में 3 बार ज़रूर करनी है, तभी आप फास्ट और सही रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। इसके आगे की एक्सरसाइजेस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।